की रानी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक राज्य था, नीलगढ़। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस और न्याय के लिए जाने जाते थे। पूरा राज्य खुशहाल था, पर राजा के दिल में एक खालीपन था। उन्हें संतान नहीं थी। रानी मृणालिनी बहुत दयालु थीं, लेकिन हर रोज मंदिर में जाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करतीं, हमें एक संतान दे दीजिए, चाहे उसकी कीमत मेरी खुशी ही क्यों न हो। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने कहा, रानी माँ आपकी गोद भरेगी, पर उस बच्चे की किस्मत में एक बड़ा रहस्य छिपा है। अगर किसी ने भी उसके जन्म की सच्चाई जान ली तो नीलगढ़ संकट में पड़ जाएगा। रानी ने वचन दिया कि वह कभी किसी से ये बात नहीं पूछेंगी। कुछ महीनों बाद एक सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम रखा चांद्रिका। उसके जन्म के साथ ही पूरे महल में खुशियां छा गई। लेकिन उसी रात साधु गायब हो गया और राजमहल के ऊपर से एक नीला तारा टूटकर नील पर्वत की ओर चला गया। साल बीते गए। चांद्रिका बड़ी होकर बुद्धिमान, वीर और दयालु बनी। उसे रातों में अजीब सपने आते, नीले तारे, गुफा में चमकता झील और एक आवाज जो कहती तुम ही नीलगढ़ की रक्षा कर सकती हो। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा भयानक सूरवन नीलगढ़ पर हमला करता है। उसकी सेना विशाल थी, लेकिन सबसे डरावना था उसका जादूगर जो अंधेरी शक्तियों से युद्ध करता था। राजा वीरेंद्र घायल हो गए और राज्य में हाहाकार मच गया। रानी ने चांद्रिका से कहा, बेटी अब तुझे अपना भाग्य पहचानना होगा। चांद्रिका उस रात अकेली घोड़े पर बैठकर नील पर्वत की ओर निकल पड़ी। रास्ते में बर्फ, तूफान, भेड़ियों का झुंड, सबका सामना किया। अंत में वह उस नीली गुफा में पहुंची जो उसने सपनों में देखी थी। वहां वही साधु दिखाई दिया। उसने कहा, राजकुमारी तेरी आत्मा इस पर्वत की शक्ति से जुड़ी है। तू इस धरती की रक्षक आत्मा है। अपनी शक्ति को जागृत कर और राज्य की रक्षा कर। उसने उसे एक नील मणि दी जो रोशनी फैलाते ही पूरे पर्वत को जीवन दे दी थी। चांद्रिका ने उस मणि से आसमान में नीला प्रकाश फैलाया और नीलगढ़ के सैनिकों में फिर से जोश भर गया। सूरवन की अंधेरी सेना राख बन गई और